नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मेंसुरेशन 3D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। 3 से 4 ही करवाऊंगा, बट वो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, आराम से समझ कर करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे ताकि आपके पूरा का पूरा समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहना। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कमरे की, अब सोचो कि कमरा है, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये आपको क्रमशः, यानी कि पहले यहाँ पर इसने लंबाई दी है, तो ये लंबाई यहाँ से पहले यानी कि लंबाई 21 है। फिर इसने चौड़ाई आपको बताई है कितनी, 12। फिर 3 नंबर पे कौन है, ऊंचाई। यहाँ पर 3 नंबर पर ये है 16, यानी कि ऊंचाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लंबाई है 21, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 16। इतनी बात डेफिनेटली क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब देखिए, तो भाई कमरा, ये कमरा किस आकार का हो गया, ये कमरा हो गया आपका घनाभाकार। ठीक है ना, जो मैं ये बना रहा हूँ ना, इस टाइप का हो गया, इस टाइप का। ये मैंने घना बना दी, आ रहा होगा आपके समझ में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं अलग कलर ले लूँ ताकि आपके ज़्यादा समझ में आए। चित्र तो आपके सामने, कमरा तो आपके सामने बन चुका है, जो कि कैसा है, घनाभाकार है। घनाकार नहीं है, घनाभाकार है। घन होता तो सभी भुजाएं एक जितनी होती, अलग अलग है, इसलिए क्या हो गया, घना हो गया, क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। अब आप सोचो कि ये कमरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसमें सब है। कमरा होगा तो भाई होगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसमें आपको बड़ी से बड़ी छड़ रखनी है, यानी कि लाठी रखनी है, स्टिक रखनी है इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो इस छड़ को आप भाई कहाँ से रखोगे ताकि ये छड़, बड़ी से बड़ी छड़ को आप उसमें रख सको। तो आप देखो, इसको विकर्णता रख सकते हो, इसके विकर्ण में, यानी छड़ का एक सिरा यहाँ पे रखोगे, फिर ये छड़ सीधी लंबी होती 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 और उसका अगला सिरा यहाँ तक जाएगा, यानी कि छड़ कुछ ऐसे रखी जाएगी, ऐसे। ये छड़ रख सकते हो आप इसके विकर्ण में, यानी इसके जो कोने हैं ना, इनको आपको मिलाना, आमने सामने के विकर्ण वाले कोनों को मिलाना है। समझ में आ चुकी होगी बात कि कैसे करना है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है भाई, विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण का आपको डेफिनेटली फॉर्मूला आना चाहिए, और यदि नहीं आता है तो यार अलग से मैं लिख कर और दे दूंगा आपको। ठीक है ना, घनाभ के लिख के दे दूंगा, घन के भी लिख के दे दूंगा। ठीक है, तो भाई हमें यहाँ पर निकालना है विकर्ण, क्योंकि और एक बात और, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे ना, तो आपको हमेशा विकर्ण निकालना है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो साहब। तो विकर्ण, अब विकर्ण, इसके लिए फॉर्मूला आता है L² प्लस B² और प्लस H²। L, ठीक है ना, L लंबाई को बोलते हैं, B चौड़ाई को बोलते हैं, और H हाइट यानी कि ऊंचाई को बोलते हैं। तो यहाँ से आप दिमाग लगाना, देखो मैं सीधा स्क्वायर लिखूंगा। L कितना है आपका, यानी लंबाई है 21, 21 का स्क्वायर होता है 441, प्लस B कितना आपका 144, भाई 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और प्लस H कितना है 16, 16 का स्क्वायर हो गया 256। अभी देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाओगे तो चुटकियों में करवा दूंगा, देखना आराम से देखना। ठीक है, ये तो आपके 441 है। ठीक है भाई, और ये 256 और 144 जुड़ के 400 होते हैं। इन सभी को मैंने जोड़ा ना, तो ये मेरे पास में 841, हाँ 841। और 841 यदि आपको याद हो तो इसका हम अंडर रूट यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा 29 यानी कि 29। आपको देखो वर्ग संख्याएं हैं वो 30 तक याद होनी चाहिए, ताकि ये सब आपको निकालना ना पड़े। अदर में इनकी बेसिक चीज़ें भी है, आपको बताई भी गई है, फिर भी नहीं आती हो तो कमेंट कर देना और बता देंगे। तो गाइज, क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन देकर जब भी वो आपसे ये पूछे कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, ठीक है ना, तो हमेशा आपको विकर्ण निकालना है। यदि यहाँ पे घन होता ना, कमरा घन के रूप में होता, तो हम घन का विकर्ण निकाल देते, एक वो A√3 वाला। ठीक है ना, वहाँ से सीधा आंसर आ जाता। और यहाँ पे एक कमरा घनाभ है, तो हमने घनाभ का फॉर्मूला लगा दिया, बस। दिक्कत क्या है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगला क्वेश्चन देखिए। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु को बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना होगा। तो जब भी देखो मैं एक शंकु बना लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये तो है शंकु, यानी कि जोकर की टोपी। आई बात समझ में। ठीक है, ये जो शंकु है इसकी हाइट इसने हमें दी है ये वाली चीज़,
कितनी दी है भाई 16, आया समझ में। और आधार की त्रिज्या ये हमें बता रहा है, आधार है ना आधार, इसकी त्रिज्या ये वाली चीज़ है ना, वो कितनी दी इसने हमें 30। बात तो क्लियर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसे रंगना है, तो इसे आप रंगोगे तो गाइज इन वाले एरिया को रंगोगे आप, ये जो एरिया है ना ये, और इसको बोलते हैं ये इस साइड वाला, और ऐसे ही साइड इसके उस साइड भी हो जाएगी। समझ चुके होंगे आप आराम से कि भाई आप इसके नीचे वाला पार्ट, नीचे तो होता ही नहीं है तो रंगोगे कहाँ से। नए अंदर वाले को रंगना नहीं है, सिर्फ बाहर से ही रंगना आपको उसको। और इसने लिखा भी है बाहर से, अंदर से इसने नहीं लिखा है, ठीक है ना। अंदर से लिखा होता तो थोड़ा और कम होता, फिर वो क्वेश्चन अलग टाइप का हो जाता थोड़ा, इसे कुछ और चीज़ें देनी पड़ती फिर, ठीक है ना। तो इस पार्ट को आप यदि रंग रहे हो तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। अब भाई शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। तो गाइज आराम से दिमाग लगाना, बस सभी चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी, समझ में आएगी, ठीक है ना। तो देखिए तो भाई पाई है, इसका तो मान रख देंगे 22/7। आर हमारे पास में है क्या? जी हाँ है 30। बट एल है क्या? तो एल बोलती किसे हैं? एल ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, तिरछी ऊंचाई, इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इस तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे देखो आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है, ठीक है। ये एल है, ये हमें ज्ञात करनी है, ये चीज़ हमें दी गई है 16, ये चीज़ हमें दी गई है 30। बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम करने, यहाँ पे कोई ट्रिपलेट तो लग नहीं रहा जो हम इसे कर दें। तो अब देखिए गाइज हमें यहाँ से निकालनी है ये एल, यानी कि स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई, और इस त्रिभुज के लिए ये जो एल है वो है कर्ण। और कर्ण निकालने के लिए हम ये करते हैं, इसका स्क्वायर इसको स्क्वायर करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर अंडर रूट निकालते हैं। तो वही 30 का स्क्वायर होता है 900, 16 का स्क्वायर होता है 256, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 1156। और फिर ये तो एल स्क्वायर बराबर है, हमें तो एल निकालना है, ठीक है। तो 1156 का हम लेंगे यहाँ से अंडर रूट यानी कि वर्गमूल, तो वो हमारे पास में आ जाएगा कितना? 34। तो आपकी जो एल है वो यहाँ से कितनी आ चुकी है? 34 आ चुकी है, ठीक है, जो कि हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो देखिए ये हो चुका आपका 22/7, ठीक है, गुणा त्रिज्या कितनी है आपकी 30, और गुणा आपकी एल स्लैंट हाइट ये कितनी है? 34, ठीक है। और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ से ये आ चुका है, क्या आ चुका है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब आप आगे देखिए, इसने हमें बोल रखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगा? ये 14, ठीक है। तो हमारे पास में तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भाई एक चीज़ के इतने रुपए ले रहा है? 14 रुपये। तो इतनी चीज़ों के कितने रुपए लेगा? तो सिंपल बात है कि एक का देकर जितने का भी पूछे उसी से आपको गुणा करवाना है, यानी कि इसको हम 14 से गुणा कराएंगे। तो 22/7 और गुणा 30 और गुणा 34 और गुणा 14, ठीक है। अब मैंने देखो पहले क्यों नहीं की कैलकुलेशन, क्योंकि पहले 7 से ऊपर कटने वाली कोई संख्या नहीं थी। मैं पॉइंटों में ज़्यादा झूठा कैलकुलेशन को टफ कर लेता, उससे अच्छा है कि मैंने इसको ऐसे लिख लिया, आराम से कर रहा हूँ बस, और कर भी दूंगा। देखिए 7 आपके 14 को काटेगा कितनी बार? 2 बार, ठीक है। अभी भी कैलकुलेशन आपको हार्ड नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करते रहिए। ये 22 है, ये 34 है, मैं इन दोनों को गुणा करा दूँ, 30 को 2 से गुणा कराऊंगा, कितना आएगा? 36, ठीक है। अभी देखो ये मल्टीप्लाई है ना 22 34 वाला, ये यहाँ पे कर रहा हूँ। तो भाई 34 का पढ़ा आप 2 बार बोलोगे, 68 का 8 हासिल कितनी? 6, और फिर से 68 और उसमें हासिल जोड़ोगे आप 6, तो आपका यहाँ से आएगा 74 यानी कि 74, ठीक है। तो 748 और ये 60 से मल्टीप्लाई है, तो हम कर देंगे यार आराम से। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इसका आंसर। तो पहले तो भाई 0 है, तो 0 का तो 0 हमने लिख दिया। इसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कराना, तो 6 को 8 से गुणा, 8 6 48 का 8 हासिल कितनी? 4, 6 चौके 24 और 24 में 4 जोड़ेंगे, 28 का 8 हासिल कितनी? 2, और 7 6 42 और 42 में 2 और जोड़ेंगे तो 44। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 44880, 44880, ठीक है। ये क्या आएंगे आपके? रुपए। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब गाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है वह उसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो भाई पहले तो आप बेलन की फिगर बना सकते हो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिगर में बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है बेलन के आधार, बेलन में आधार क्या है? ये वाली चीज़ है बेलन का आधार।
यानी कि वृत्त ही बेलन का आधार होता है। ठीक है, और ये जो बेलन का आधार क्या है, वृत्त। तो बेलन का आधार वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि तो होती है भाई 2πr, जो कि आपको यहाँ पे दी गई है, कितनी है 88। तो यहाँ से गाइज आपको देखो आयतन निकालना था। ठीक है, और ये जो आयतन निकालते हैं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। अब आप मुझे बताइए, पाई की जगह आप 22/7 पुट कर दोगे, एच की जगह आपको 28 दिया है, बट क्या आपके पास में आर है, बिल्कुल नहीं है। तो आर कहाँ से निकालोगे आप, ऊंचाई से तो आर निकलेगा नहीं, तो यहीं से निकलेगा, यानी कि परिधि से। ठीक है, तो हमने बराबर कर दिया भाई कि 2πr बराबर ये है। ठीक है, अब आराम से पुट करो वैल्यू, 2 गुणा पाई की जगह 22/7 और गुणा कितना आर और बराबर कितना 88। अब देखो 22 का पहाड़ा आप 4 बार बोलते हो तो ये आता है 88, और 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब आर बराबर देखिए 7, इस साइड जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आर बराबर 14। ठीक है, तो इतनी तो बात आपके शायद समझ में आ चुकी होगी। मैंने पहले से आपको याद भी करवा के रखा है कि यदि आपका आर 7 होना तो आपकी जो त्रिज्या यानी कि आपका जो 2πr आता है वो होता है 44। ठीक है, और यदि ये परिधि को दुगुना करेगा ना, देखिए 44 की दुगुनी परिधि यहाँ पे 88 दी गई है, तो त्रिज्या भी 7 की दुगुनी कितनी आ जाएगी 14। मैंने निकाल कर बताया, बट आपको ये याद रखना था कि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, आंसर निकाल देंगे। तो भाई आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है πr²h। ठीक है, तो पाई की जगह आपने 22/7 पुट किया, त्रिज्या आपके पास में निकल कर आ चुकी है, जिसे आप 2 बार लिखोगे 14 गुणा 14, और हाइट भी आपके पास में है कितनी 28, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब 7 के पहाड़े से मैं कैंसिल करूँगा 28 को, और कितनी बार 4 बार कैंसिल कर दिया भाई। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अब देखिए हमारे पास में है 22। ठीक है, और गुणा 14 को 14 से गुणा कराते हैं तो 196। ठीक है, और गुणा कितना है 4। तो बिल्कुल बेझिझक आराम से कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो 22 और 4 को करा लो पहले आप 88, और फिर आप 196 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो यहाँ से देखिए 196 और 88 से 2 टाइम्स करवाना मुझे 2 बार। ठीक है, तो पहले हम 6 8 48 का 8 हासिल कितनी 4, 9 8 72 4 76 का 6 हासिल कितनी 7, और 8 एकम 8 8 और 7 15। फिर से 8 से मल्टीप्लाई, यानी कि यही एज इट इज़ आएगा 5 1, तो 8 14 का 4 11 1 12 का 2 हासिल 1 6 1 7, ये यानी कि यहाँ से आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 17248। और देखना यूनिट कौन सी लगाएंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर तो लगाए गए। ठीक है, और ये हमें पूछ रहा है आयतन, तो आयतन हमेशा जो भी यूनिट हो उसका क्यूब हो जाता है, तो सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, यानी कि आपका राइट आंसर है 17,248 सेमी क्यूब, जो कि अब आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।